नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चंद। आज बात करेंगे रशिया, इंडिया, चाइना की। सर्गेई लाव्रोव, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने 2 दिन पहले एक आधे दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि साहब ये समय है रशिया, इंडिया, चाइना का जो ट्रॉइका है, उसको दोबारा उभरने का। उन्होंने यहाँ तक कि बोला कि भई जो नेटो है, उसका ये काम है कि चारों तरफ लोगों को लड़ाए और लोगों के साथ पंगे लेके मतलब यू नो व्हाट ही इज़ रेफरिंग टू। क्योंकि वहाँ पर भी एट द एंड ऑफ इट आपको ये समझ में आना चाहिए कि रशिया के साथ भी वहाँ पर काफ़ी टेंशन्स चल रही हैं। इज़ दिस अ डाइवर्जन फ्रॉम रशिया? इज़ दिस समथिंग दैट इज़ पॉसिबल? क्या भारत इसमें इंटरेस्टेड है? स्पेशली लुकिंग एट ऑप सिंदूर, जहाँ पर भारत एक चाइना के टैटू को ज़मीन में मिला रहा है। देयर आर लॉट ऑफ रियलिटीज़ इसके अंदर, इस ग्रुप के अंदर, बट देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स आल्सो। सो लेट्स एनालाइज़ क्या होने वाला है, क्या देखता है और भारत का क्या आउटलुक होगा रशिया, इंडिया, चाइना के ऊपर। नमस्कार भाई, वेलकम टू द शो। नमस्कार। नहीं देखिए, ये जो ग्रुपिंग है, ये कोई नई नई चीज़ नहीं है। रशिया, इंडिया, चाइना जो ग्रुपिंग है, दैट्स बीन देयर फॉर क्वाइट सम टाइम। इनके ऑलमोस्ट 18 टू 20 मीटिंग्स हो चुके हैं एट डिफरेंट लेवल्स। और ये बेसिकली गलवान का जो इंसिडेंट इंडिया और चाइना के बीच हुआ, उसके बाद से इट वाज़ अंडर सस्पेंशन। सो रशिया इज़ वेरी कीन कि इसको रिवाइव किया जाए। अब रशिया की अपनी ऑब्जेक्टिव्स है इसको रिवाइव करने की। एक तो ये है, उन्होंने सर्गेई लाव्रोव ने जो कहा नेटो के बारे में, वो बहुत सही है। और ये जो अब लड़ाई आप देख रहे हो यूरोप थिएटर में, वो नेटो की वजह से ही हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप बांग्लादेश में देखेंगे, जिस तरह से स्पेशल फोर्सेस बैठे हैं यूएस के, कल को नेटो के दूसरे देशों के लोग भी नहीं आ जाएँगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। और सो ओवरऑल ही इज़ नॉट एट फॉल्ट सेइंग दैट नेटो तो लड़ाता रहता है और उसके पीछे बेसिकली यूएस का हाथ होता है। नाउ व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ रशिया? रशिया का ये ऑब्जेक्टिव है कि रशिया, एक तो उसको ये कंसर्न है कि इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, इंडिया बहुत सारे ऐसे वेस्टर्न ग्रुपिंग्स का भी पार्ट हो चुका है। नंबर 1 इज़ क्वाड। दूसरी चीज़ है कि I2U2, हालाँकि that can also be called a sort of a non-Russian Western, oriented, not entirely Western। और उनको लगता है, रशिया को लगता है कि इंडिया जो वेपन सिस्टम्स भी एक्विजिशन अभी हो रहा है, वो मोस्टली और डाइवर्सिफाइड है, वेस्ट से भी काफ़ी ले रहा है। तो ये एक कंसर्न उनके पास है कि ये कहीं हाथ से पूरा रशिया इंडिया चला ना जाए। दैट इज़ देयर कंसर्न। हालाँकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत कुछ बदल गया है। सेकंड इज़ कि उनके देयर इज़ एन ओवरवेलमिंग डिपेंडेंस दे हैव ऑन द चाइनीज़ इकोनॉमी। क्योंकि इतने सारे सैंक्शंस रशिया के ऊपर है, तो वो ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंटली चाइनीज़ इंपोर्ट्स ऑफ रशियन कमोडिटीज़, खास करके मिनरल्स एंड एनर्जी, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स के लिए वो चाइना के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो भी चाहते हैं कि उनका जो इकोनॉमी बास्केट है, स्पेशली इन द एशियन थिएटर, वो डाइवर्सिफाई हो। सो वो चाहते हैं कि उनका जो अ, इन्वॉल्वमेंट विद इंडियन इकोनॉमी है, वो बढ़े। और वो बढ़ाने के लिए उनको शायद लगता है सॉर्ट ऑफ ग्रुपिंग लाइक आरआईसी विल वर्क बेटर। ये ब्रिक्स क्यों नहीं हो सकता, दैट इज अनदर क्वेश्चन दैट द रशियंस विल हैव टू आंसर। नाउ फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव अगर देखें, अच्छा, इंक्लूडिंग क्वाड, क्वाड इज अ टोटली यूएस डिनोमिनेटेड एंड यूएस डोमिनेटेड ग्रुपिंग, जो एशिया पैसिफिक थिएटर में काम करता है। और रशिया के लिए जो कंसर्न है, क्वाड इज आल्सो वन कंसर्न। सो उनके लिए लगता है कि देयर शुड बी अनदर ग्रुपिंग। अब रशिया, इंडिया, चाइना जो ग्रुपिंग है, गलवान के टाइम जो सस्पेंड हो गया था, गलवान के टाइम इंडिया चाइना का जो स्थिति था, एटलीस्ट प्री ऑपरेशन सिंदूर या प्री पहलगांव टेरर अटैक, वो उसमें सुधार आई थी। अब जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, व्हाट यू एक्चुअली सॉ इज दैट यू आर एक्चुअली फाइटिंग अ चाइनीज मर्सनरी विद चाइनीज वेपन्स इन अनदर कंट्री, लिटरली। नाउ क्या उससे स्थिति बदल जाएगा? थोड़ा बदल सकता है, या फिर इट वाज़ ऑलवेज़ नोन। ऐसा नहीं है कि अचानक लोगों को पता चला सरकार में, इंडियन गवर्नमेंट में, कि वहाँ पे चाइनीज़ वेपन सिस्टम्स या चाइनीज़ ऑपरेटर्स भी हैं। अगर आप ये देखेंगे तो इट इज़ अ रियलिटी, पाकिस्तान की जो वेपन सिस्टम्स है, या फिर अभी जो उनको और भी वेपन्स दिया जाएगा, चाहे वो J-35 हो, HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम हो, जो थोड़ा अपग्रेडेड वर्ज़न है HQ-9 का, काम करेगा कि नहीं करेगा वो अलग चीज़ है। So that is coming from the Chinese. But at the same time, can you move towards the
अमेरिकन कैंप, वेल अमेरिकन्स भी तो चाहते हैं कि पाकिस्तान बरकरार रहे, वो पैसा देगा। अमेरिका चाइना अगर हथियार दे रहा है तो ये पैसा दे रहा है। एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट जो जो हो रहा है इन द ईस्टर्न फ्रंट या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो चीज करने की अमेरिका कोशिश कर रहा है, जो एक रखीन कॉरिडोर है, अल्टीमेटली रखीन कॉरिडोर का ऑब्जेक्टिव अराकान आर्मी को फंड आर्म्स देना so that it fights against the Chinese funded and backed Myanmar junta, वो एक चीज है, that is one part. But there's a 1904 British map which is being circulated and being circulated by certain people like N.N. Howkeep या उसका क्या नाम है, one of those KNO organization कुकी का, वो जो मैप है, it talks about a Kuki land. वो significant portion of Myanmar और नॉर्थ ईस्ट लेके, that is a 1904 ब्रिटिश मैप। तो प्लान तो तब से है कि नॉर्थ ईस्ट में एक दे वांट टू क्रिएट। तो शेख हसीना जो प्रोबेबली वो उन्होंने जो व्हाट एवर शी थॉट कि यहाँ पे सेंट मार्टिन को लिया जाएगा, आई थिंक द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वाज अ बिगर वन। तो ये जो अमेरिकन या वेस्टर्न प्रेजेंस है ऑन द ईस्टर्न थिएटर म्यांमार में, बांग्लादेश में, इसको लेके भी चाइना कंसर्न है। तो कुछ-कुछ जगह है जहाँ पे चाइनीज एंड अमेरिकन्स आर लिटरली फंडिंग पाकिस्तान की वो ठीक-ठाक रहे और इंडिया को कंटेन करे। और दूसरी तरफ एक ये भी है कि अमेरिकन्स आर डूइंग सर्टेन थिंग्स अगेंस्ट चाइना म्यांमार में, जिसको लेके चाइना में तो नाराजगी है ही। एट द सेम टाइम इसको लेके इंडिया में भी काफी कंसर्न है कि अल्टीमेटली उनका अमेरिकन ऑब्जेक्टिव है क्या। तो ये इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। इसमें कोई बाइनरी में आंसर देना कि हाँ ये करना है या नहीं करना है, इट इज नॉट इजी। सो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया हमेशा से रखा है। बट देयर कैन बी अनदर स्कूल ऑफ थॉट, ये बोल सकता है कि क्वाड में इफ आई कैन बी पार्ट ऑफ अ क्वाड ग्रुपिंग व्हिच इज यूएस डिनोमिनेटेड या यूएस डोमिनेटेड, why can't also be part of we be part of RIC which is not Chinese dominated, but आप एक hedging उसके खिलाफ भी कर रहे हो। दिस इज अ थॉट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा थॉट है। ब्रिक्स, अब somebody can say ब्रिक्स इज ऑलरेडी देयर, उसको आप पावरफुल बनाओ, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करो। ब्रिक्स को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के पहले आरआईसी इज जस्ट अ फोरम, वो तो सिर्फ बात करता है, वो कोई इंस्टीट्यूशनल फॉर्मेट तो उसका है नहीं। So what else you get out of it? That has to be explained by the Russians. That has to be explained by the Russians. Now somewhere हमारी strategic autonomy जो है वो अपनी जगह पे उसकी relevance है, I completely support it. लेकिन ये जो चीज हो रहा है, whether it is in the जो आप नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में देख रहे हो या फिर पाकिस्तान में देख रहे हो, क्या has the time come you directly talk to the Americans and the Chinese ki boss, this is what you are doing and this is what I don't like. Are you, or you maintain the strategic autonomy ki नहीं हम इससे अलग रहेंगे, we will have our own foreign policy. Is it time to call the shots or draw the line? I'm not saying कि we have not done it, I'm not aware of it. मुझे लगता है कहीं ना कहीं you have to draw the lines कि परहैप्स ये थॉट्स, अच्छा ये जो ऐसे रशियंस बोलते नहीं है, रशियंस कुछ बोलते तो उसके पहले उनको बहुत कुछ, they calculate quite a few things. One of the calculation is that the Western presence in the northeastern sector, it is something that antagonizes both the Chinese and the Indians. तो एक कॉमन ग्राउंड उनको लगता है कि है जहां से इसको कैपिटलाइज किया जाए। क्या वो इंडिया उसमें आएगा कि नहीं आएगा, दैट इज अप टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिसाइड। बट आई थिंक हर कोई जहां हेज कर रहा है, आई थिंक वी शुड हेज अ लिटिल मोर। यू नीड टू, दोनों ही आपके एडवर्सरी है, ये अमेरिका जितना भी बोल रहे हैं, दे एक्चुअली बियॉन्ड द पॉइंट दे आर आल्सो नॉट योर वेल विशर। एटलीस्ट द एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट। अमेरिका एज अ कंट्री कैन बी, बहुत सारे बिजनेस रिलेशनशिप है वो भी बढ़ेगा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो भी बढ़ेगा, जिसको कहते हैं लिप सर्विस देना, शुगर कोटेड टॉकिंग, वो सब चलेगा। बट अल्टीमेटली दे वांट टू कंटेन, वो आज की नहीं है, बहुत पहले की है। सो व्हाट डू यू डू नेक्स्ट? जब इस तरफ क्वाड है, आप उस तरफ क्या शुड आई डू? इस तरफ अगर I2U2 क्वाड और बहुत सारे जो अमेरिका के साथ है, क्या उसी तरह आप उस द अदर साइड यू शुड हैव RIC एंड ब्रिक्स? दैट इज अ वेरी बिग चॉइस दैट इंडिया हैज टू मेक, एंड आई थिंक समवेयर वी शुड मेक अ चॉइस। क्योंकि चाइनीज जो है इतना कुछ अमेरिका के खिलाफ बोलता रहता है, वो अपना ट्रेड भी अमेरिका के साथ बरकरार रखता है, और दोनों में कहीं पे कन्वर्जेंस भी है कि भाई पाकिस्तान को डूबने नहीं देना है, एज इट अपीयर्स राइट नाउ।
बोथ साइड्स आर नहीं तो आप ये जानते हुए भी कि ये जो पैसा पाकिस्तान को दिया जाएगा आईएमएफ से, वो पैसा शायद चाइनीज़ हथियार खरीदने में भी लग जाएगा। उसमें इस्तेमाल होगा। उसके बावजूद भी अमेरिका पैसा दे रहा है। सो उनके भी कहीं-कहीं कुछ कन्वर्जेंस है कि भई मैं फर्स्ट हूँ, तुम सेकंड हो, थर्ड वाले को आने नहीं देना है। थर्ड वाले जो ग्रो कर रहा है। सो व्हाट शुड वी डू इज़ द क्वेश्चन मार्क। हम यहाँ पे कोई सॉल्यूशन लेके नहीं बैठे कि नहीं इंडिया को करना है कि नहीं करना है। सो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। दोनों ही आपके आपके साथ दोनों का ही रिश्ता है, इकोनॉमिक रिश्ते हैं, कुछ-कुछ जगह पे स्ट्रेटेजिक रिश्ते हैं और दोनों दोनों ही हम आपके 100% तो वेल विशर दोनों के एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। दैट इज़ वेयर चाइना एंड रशिया आर इन द यूएस एंड रशिया आर ऑन द सेम पेज. They don't want you to grow beyond the point. So what should you do? That is a question mark. That something should have been done. Either we talk directly to the Americans. Look, आप ये जो कर रहे हो नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में, we simply do not agree to it. I think somewhere either we hedge with everybody or we start doing direct talks जहाँ पे कोई ifs and buts नहीं है. आप डायरेक्टली बोलो कि this is what I don't like. तो वो अगर फिर बोले कि नो 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 ये तो हमारी फॉरेन पॉलिसी है जैसे आपकी फॉरेन पॉलिसी है, then you play it. This is what I feel. Back to you. And I think the Russians also believe, मुझे लगता है रशियंस को लग रहा है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट है जो यूरोपियन थिएटर में वो बढ़ेगा, वो बहुत बुरी तरह से बढ़ेगा क्योंकि अगर जर्मन्स एंड द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश आर गिविंग यूक्रेनियंस मिसाइल्स जिसका कोई रेंज लिमिटेशन और नहीं है, कल तो वो और दूर जाएगा। मॉस्को में वैसे ही ड्रोन्स पहुंच रहा है, अब तो कुछ और भी पहुंचेगा, बड़े बड़े मिसाइल्स पहुंचेंगे। उसका रिटेलिएशन सिर्फ यूक्रेन में थोड़ी होगा, उसका रिटेलिएशन जर्मनी में होगा, उसका रिटेलिएशन फ्रांस में होगा। क्या उस टाइम रशिया वुड वांट इंडिया टू रिमेन न्यूट्रल? At least Russia will not want it. हम क्या करें वो अलग चीज है। The Russians want you to be on their side. So it is a very very difficult situation coming up for all the countries. सिर्फ इंडिया के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि अमेरिका को सारे दांव पता है, अमेरिका इज रूलिंग द रूस्ट, ऐसा भी नहीं है। वो भी कंफ्यूज है करना क्या है। सो नॉट दैट एवरीथिंग इन अमेरिका इज इन देयर कंट्रोल। कभी भी इसराइल जाके ईरान में बॉम्बिंग कर देगा, फिर उसके बाद ना चाहते हुए भी ट्रम्प जी को कूद के आना पड़ेगा। सो दैट इज वन डायमेंशन, दे हैव नो आइडिया व्हाट टू डू। रशिया अगर कल बॉम्बिंग करे जर्मनी में, फिर जितना भी बोल रहे हैं अमेरिका को पता नहीं करना क्या है, अमेरिका को पता नहीं। सो दैट इज द सिचुएशन। शुड यू कैपिटलाइज ऑन दैट? वेल दैट इज समथिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिसाइड। बैक टू यू। You know, there's one factor that we need to also understand in this entire game कि जब आप थोड़ा सा इसको पर्सपेक्टिव में लेंगे एंड द बैलेंस बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट, जिसका जो डिस्पैरिटी है वो थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली बढ़ेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप को जेब में थोड़ा पैसा डाल के उससे थोड़ा डील डूल चेंज करा के वो सब करते रहेंगे लोग, बट आई डोंट थिंक दैट स्ट्रेटेजिक बैलेंस विल लास्ट। बिकॉज आप देखो ट्रंप का रिएक्शन फॉर चाइना विद रिगार्ड्स टू अभी जो टैरिफ की नेगोशिएशन हुआ है, उसने मतलब लिटरली इफ यू लुक एट हिज ट्वीट, ही सेज एक हफ्ते में उसने सैंक्शन लगाया, एक हफ्ते में चाइना में अनरेस्ट हो गया, एक हफ्ते में उसने सब कुछ ठीक कर दिया और अगले हफ्ते फिर से सब कुछ बर्बाद हो गया। इट्स वेरी इरेटिक, राइट नाउ। उससे होगा क्या, दैट एक स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए कहीं ना कहीं पीपल विल स्टार्ट लुकिंग एट सम कंट्रीज। चाइना इज नॉट स्टेबल, रशिया, इंडिया फॉर दैट मैटर इज स्टेबल, resources, workforce, manufacturing. I look at, I don't know, I look at Russia, India, Middle East as something which will grow in the future. And it has a huge potential क्योंकि देखो Middle East में भी there's a lot of financial this thing which is coming up. Russia has the resources, India has the manufacturing. These three regions, जो INSTC, if it branches out into IMEC, and you know the entire thing could be really really different, and that could beat back the whole West, keeping China little on the side, not saying completely ignoring China, but उसको भी साथ में, but not having China as an equivalent partner without anybody else. क्योंकि टुडे सी एक प्रॉब्लम ये है, जब तक ये यूक्रेन वॉर चल रही है, रशिया विल बी डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड दैट्स वेयर चाइना का जो इंटरेस्ट है टू कीप द यूक्रेन वॉर गोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ये भी एक डाइवर्जेंट इंटरेस्ट है, वहां पर जो चाइना का लिंक बनता है आपके लेफ्टिस्ट के साथ, बिकॉज दे हैव दैट सेम इंटरेस्ट कि ये वॉर को चलते चलते रहना चाहिए, नो मैटर हाउ मच डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन और हुएवर वांट्स टू स्टॉप इट, वो नहीं होगा। तो ये मेरे को भी एक और एंगल लगता है इसके अंदर, वेयर Russia is also kind of stuck in a bloody place where it doesn't have a way out. It can't just after 3 years just say मैं जा रहा हूँ यहाँ से. It can't do that. Quite a lot of churn in the world. So ये stability factor एक बहुत बहुत काम करेगा. अभी now let's say China gets into something with someone, Japan, Taiwan. There you go, another issue. So I don't know So how basically, this will pan so out. basically Russians are stuck somewhere. The Chinese are stuck with the Americans क्योंकि उसके इतने dependence है on the trade with the West. The Americans are stuck everywhere. They have put their hand in every place. They're stuck in Europe. They're stuck in Middle East. उसको पता नहीं मिडिल ईस्ट में अगर कल लड़ाई लग जाए ईरान और इसराइल के क्या बीच, करेगा? अमेरिका का कोई हैंड्स ऑफ पॉलिसी नहीं हो सकता। देखिए, ट्रम्प इज द फेस, इज नॉट द एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर कट है। यूएस विल हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ द फूड चेन। ना फूड चेन में अगर यूएस को टॉप में रहना है तो आज है, इसी को लेकर वो खुश नहीं रहता है। दे थिंक अबाउट अ 10-20 years पर्सपेक्टिव। उनको पता है कि अगले 20 साल में क्या होने वाला है। उनको पता है कि अगले 10 साल में ये जितना भी सबीर भटिया वटिया तुच्चे उच्चों को लगा देता है ना बोलने के लिए, नहीं नहीं इंडिया का पर कैपिटा वाला ये सब जो कर रहा है आजकल एक्स हैंडल में आके वीडियो फालतू के, खैर उनको वो तो अलग चीज है, उसमें पढ़ना नहीं है। बट अमेरिकन को भी पता है कि ये जो चैट अल्टीमेटली जीडीपी ग्रोथ नहीं होगा तो पर कैपिटा ग्रोथ नहीं होता। ये तो लॉजिक बेसिक कॉमन सेंस है। दूसरी चीज है, उसको भी ये भी पता है कि आज जो $4 ट्रिलियन है 10 साल में वो 10 ट्रिलियन होगा। तब आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, उसको अंदर भी नहीं ले सकते। वो गले की हड्डी हो जाता है इंडिया पे उनके लिए। सो दे आर लुकिंग एट एवरीथिंग फ्रॉम अ 10 year पर्सपेक्टिव। उनको भी ये है, देखिए अल्टीमेटली व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द अमेरिकन, भाई मुझे इंडिया के साथ रिश्ता अच्छा रखना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, डाइवर्सिफाई करना है चाइना से, सो दैट वी डोंट पुट ऑल आवर बेट्स ऑन चाइना। लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया को सबसर्वियन रखना है, इंडिया को सबसर्वियन रखना है। एंड दे वांट इंडिया टू इक्वली लाइक द रशियंस एंड द इजरायलीज और द चाइनीज, दे वांट इंडिया टू रिमेन स्टक समवेयर। प्रॉब्लम उनके लिए ये कि ये ऐसा है कि फिसलता है लेकिन कहीं स्टक तो होता नहीं है। इसीलिए इंडिया एक्चुअली जस्ट केम आउट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। जो भी किया 72-88 आवर्स का एक विंडो रख के निकल आया। दे डोंट वांट टू गेट स्टक एंड दैट इज व्हाट दे वांट। सो अगेंस्ट दैट बैकड्रॉप should you have groupings? That is a very interesting thing to think about. INSTC बोल रहे हो, INSTC में रुकावटें तो कौन लगाएगा आपको पता है। Yeah. INSTC में रुकावटें कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देन यू हैव टू शो कन्वर्जेंस कि INSTC और IMEC जो है बोथ आर इंटरलिंक्ड। और फिर आपको ये दिखाना पड़ेगा INSTC और IMEC के साथ दोनों ही काम कर सकता है। इंडिया एज द मेनलैंड वर्क्स, or India as a mainland can only work if you do not create all this fingering that you are doing in Pakistan and in the northeast sector. Then you can tell the Americans that if you want, then stay away from stop what you're doing in Rakhine province। क्योंकि अल्टीमेटली म्यांमार को बल्कनाइज करने का ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो ये जो क्रिश्चियन स्टेट वेट, वो अल्टीमेटली उनका वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज कि इंडिया इज स्ट्रेटेजिकली सो बिग, स्ट्रेटेजिक डेप्थ जिसको कहते हैं, या फिर ज्योग्राफिकल डेप्थ इतना है कि पाकिस्तान के साथ तो एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, रेस्ट ऑफ द कंट्री विल वर्क इक्वली वेल, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो उसको दे वांट टू पिन यू डाउन फ्रॉम बोथ साइड्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प कर रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि व्हाइट हाउस कर रहा है, बट द एस्टैब्लिशमेंट का ये एक स्ट्रेटेजिक थॉट है। और ये आज का नहीं है, ये तो 1904 का मैप है जिसको शायद लग रहा है कि रिवाइव किया जाए। तो अगर इंडिया का कोई अल्टरनेट गेम प्लान है नॉर्थ ईस्ट में कि चिन प्रोविंस को लेना है या जो भी मिजोरम से स्टेटमेंट आता है, यू हैव टू प्ले इट, यू हैव टू प्रीएम्प्ट इट, नहीं तो अदरवाइज दैट प्लेस विल बिकम अनदर पाकिस्तान, दैट द एंटायर म्यांमार, balkanized Myanmar will be more dangerous than Pakistan. So against that backdrop, should you have these groupings and tell the Chinese also कि you need to see what is happening here, because that will create problem both for India and China. Now
why would the Americans listen to you if you are equally into in other groupings? हाँ, आपको वैसे दिन बोलेगा कि सेंसिटिव टेक्नोलॉजी हम आपको नहीं देंगे, तो वैसे ही कौन सा देता है? कौन सा देता है? कौन सा हमें इंटरेस्ट है उससे कोई मिसाइल लेने की? कौन सा वो मुझे कौन सा मुझे F-35 लेना है? वो तो F-16 भी F-21 करके बेचने की कोशिश अभी भी करता है। बेसिकली लेना भी नहीं चाहिए। So I'm saying Yeah. is that आपकी बात वो क्यों सुने? सुनेगा if you are equal into the other side. देखो, theater of the eastern sector is going to be very hot in the coming years. चाहे वो यूनुस रहे ना रहे, बांग्लादेश इज अ स्मॉल प्लेयर, बांग्लादेश को यूज किया जा रहा है फॉर अ बिगर गेम. Before that game erupts, you have to do something. That is why I think ये बेट जो रशिया ने दिया है ये ऐसे ही नहीं दिया है. उसको भी पता है कि देयर आर रीजंस फॉर इंडिया टू वरी एज वेल, कि ये जो नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है या म्यांमार में हो रहा है, इट इज अ बिग वरी. इंडिया, अगर वन ऑफ द थ्योरी और द थॉट ऑफ 1971 वॉर वाज कि मुझे दोनों तरफ दो पाकिस्तान नहीं चाहिए, तो आज तो वो सिचुएशन वैसे ही हो रहा है. देयर इज अ बांग्लादेश एंड देयर इज अ म्यांमार, वॉल्कनाइज्ड म्यांमार. नाउ यू हैव टू डू समथिंग विद समबडी. आपके वहां पे a common adversary in Myanmar for both India and China is the Americans. This is, whether we agree, like it or not, that is an issue. Yeah. Americans वहाँ पे वो फायर फाइटिंग सिखाने के लिए बांग्लादेश में आया नहीं है. Now what you do then is what you have to decide. Back to you. Yeah, yeah, obviously there seems to be a plan that the government is also working on, because we can see our strategic alignment thoda sa shifting out, and it's interesting. That's for that. Thank you so much for that update, bhai, and let's see how things open up. मेरा सबसे audience से request है, वीडियो को like जरूर करेगा, subscribe करेगा, and most importantly share this with your friends and families. It's going to be interesting times, क्योंकि geopolitics जैसे जैसे बदलेगा, right? The way it will change, that will change the world order. So let's see. And of course, guys, if you can contribute towards this channel, QR code, या फिर PayPal, या फिर super stickers, super chats. We shall see you back in another update. तब तक, नमस्कार, जय हिंद.